जरा सोचिए, भारत से 3000 किलोमीटर दूर मौजूद अरब देश ईरान पर इजराइल हमला कर दे और दोनों देशों के बीच चल रही जंग और ज्यादा भयंकर मोड़ ले ले, भारत का क्या होगा? आप में से ज्यादातर व्यूअर्स यही कहेंगे कि कुछ नहीं, लेकिन असल में मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग से भारत की सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों ही गहरे संकट में पड़ सकती है। और जैसे ही ईरान को इस बात की खबर लगी है, तब से वो इस युद्ध में भारत को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध में जब ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइल दागी, तभी भारत ने अपनी नौसेना के 3 वॉरशिप यानी युद्धपोत को ईरान के पोर्ट पर रवाना कर दिया। लेकिन इस युद्ध में भारत की ऑयल सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई पर कौन सी नई आफत टूट पड़ी है? क्यों भारत ने INS तीर, शार्दुल और वीरा को ईरान की तरफ तैनात किया है? और क्या भारत ने इस खाड़ी युद्ध का डायरेक्ट हिस्सा बनने का फैसला लिया है? जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इजराइल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ईरान गाजा से लेकर लेबनान की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हथियार सप्लाई कर रहा था और इस वॉर का एक इनएक्टिव हिस्सा बना हुआ था। 1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान अचानक से इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देता है, जिनमें से ज्यादातर मिसाइल्स तो इजराइल के आयरन डोम से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन काफी मिसाइल्स इजराइल में भयंकर तबाही मचाते हैं। ईरान के इस हमले से इजराइल गुस्से में आग बबूला हो जाता है और ईरान पर पलटवार करने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस जंग में भारत को भी घसीटने की कोशिश की जा रही है। यहाँ परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भारत को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल इजराइल ने खुली धमकी दे दी है कि वह ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करेगा। हालांकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का कहना है कि वो इजराइल को हमला करने से रोकने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ईरान की ऑयल फील्ड्स पर अनेक सैंक्शंस भी लगा दिए हैं ताकि इजराइल शांत हो जाए। लेकिन ईरान की जो तेल फैसिलिटी है और जहां पर ईरान ने कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में स्टोर करके टैंकर्स में रखा है, इजराइल उन ऑयल फैसिलिटीज को उड़ाने की फिराक में है ताकि ईरान का ऑयल सेक्टर तबाह हो जाए और उसकी इकोनॉमी को इतनी भयंकर चोट आए कि वो फिर कभी इजराइल से पंगा लेने के बारे में सोच भी ना सके। हालांकि इजराइल ईरान के इस टेंशन का असर भारत पर होता दिख रहा है, लेकिन कैसे? तो भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी रिलायंस ग्रुप की जामनगर वाली रिफाइनरी है। आसान शब्दों में भारत कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदता है और उसे प्रोसेस करता है और उसमें से निकलने वाले पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। लेकिन जब से इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करने की धमकी दी है, तब से क्रूड ऑयल के भाव तेजी से बढ़ने लगे हैं और यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी समस्या। दरअसल भारत कच्चे तेल के सबसे बड़े इंपोर्टर में से एक है। हालांकि जब से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तब से भारत ज्यादातर कच्चा तेल सिर्फ रूस से ही खरीद रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीदते हैं और जब ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला होगा तो इसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आएगा। हालांकि ये इंपोर्ट इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की ऑयल इंडस्ट्री को नुकसान होगा, क्योंकि आज भारत कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल निकाल कर न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि अपने कई पड़ोसी देश और यूरोपियन देशों को भी सस्ते दाम पर पेट्रोल, डीजल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई करता है। अब आप कहेंगे कि हमारी सप्लाई चेन थोड़ी बिगड़ेगी बस ना, तो परिस्थितियां इससे भी कई गुना ज्यादा उलझी हुई हैं। जहां एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी तबाह कर देता है तो वैश्विक मार्केट में जिस क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $74 प्रति बैरल के करीब है, उस कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $200 प्रति बैरल से अधिक पहुंच जाएगी, जिससे भारत को मजबूरन महंगे दामों पर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा, वो 2.5 गुना महंगे दामों पर, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वह तो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा ही, साथ ही भारत का जो तेल रिफाइनरिंग बिजनेस है उसके लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वैसे तो हम इस समय रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से रूस पर निर्भर नहीं हैं। और जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस $200 प्रति बैरल पर पहुंच जाएगी तो रूस भी दाम बढ़ाने में जरा सी भी हिचक महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो अपने युद्ध के लिए और ज्यादा पैसे चाहिए ही चाहिए। दोस्तों, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से भारत में सिर्फ पेट्रोलियम इंडस्ट्री ही परेशानी में नहीं होगी, बल्कि खाने पीने से लेकर दर्जनों इंडस्ट्रीज में नई मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे हर चीज के दाम बढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आप इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी को तबाह कर देता है तो इससे भारत की ऑयल इंडस्ट्री और इकोनॉमी
दोनों को गहरी चोट पहुंचेगी और महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन को बढ़ते देख इसी महीने की शुरुआत में भारत ने अपने 3 युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना किए थे, जिसमें INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीरा शामिल है। ये तीनों वॉरशिप्स ईरान के बंदर अब्बास पर पहुंची है, जिसमें सवार हमारी नौसेना इंडिया ईरान के फ्यूचर रिलेशंस को मजबूत करने की बात करने ईरान पहुंची है। और यहाँ ये बात तो तय है कि अगर भारतीय सेना ईरान में होगी तो इजराइल ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसे हानि पहुंचे। ऐसे में ईरान भी भारत को इस युद्ध में घसीटने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि इजराइल के सामने भारत उसकी ढाल बनकर खड़ा रहे। आपको बता दें कि भारत ने न सिर्फ अपनी ऑयल सप्लाई चेन की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इन 3 वॉरशिप्स को पर्शियन गल्फ के समंदर में भेजा है, बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल के बीच सुलह करवाने की ऑफर दी है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच चल रहे इस तनाव में हमलों को अवॉइड करना चाहिए ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, बल्कि इस मैटर को डिप्लोमेसी और डिस्कशन से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम में आमने सामने बात करने की काफी अहमियत होती है। और अगर ये दोनों देश एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो भारत इनमें सुलह करवाने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान भी चाहता है कि इस तनाव में भारत उनकी मदद करे, क्योंकि भारत के रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं और इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ज्यादा विरोध करता है तो ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच युद्ध शांत कराना भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। दोस्तों, ईरान दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है और उनके इनकम का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से ही आता है। और अगर इजराइल ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने में कामयाबी हासिल करता है तो इससे अमेरिका को भी बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में भी क्रूड तेल का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है और इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरिंग देश अमेरिका है। और अमेरिका ने हमेशा ही कच्चे तेल और डीजल पेट्रोल के प्राइस बढ़ाकर कमाई को बढ़ाने पर फोकस किया है, लेकिन ईरान सस्ते दामों पर कच्चा तेल दे देता है, जिसके कारण अमेरिका की यह कोशिश हमेशा ही नाकामयाब हो जाती है। इसलिए अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाने के फिराक में लगा रहता है। और जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल गिराई तभी मौका देखते हुए अमेरिका ने एक बार फिर उसके ऑयल एक्सपोर्ट पर कई सैंक्शंस लगा दिए। इन सैंक्शन की वजह से भारत ईरान से ज्यादा कच्चा तेल नहीं खरीद पाता, वरना पहले भारत ईरान से सबसे बड़ा ग्राहक भी रह चुका है। बता दें कि इजराइल पर ईरान के हमले से भारत को पहले ही काफी बड़ी आर्थिक चोट पहुंच चुकी है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह समूह का यमन के हूती रिबल्स से काफी गहरा रिश्ता है। इसलिए हिजबुल्लाह के कहने पर हूती विद्रोही लाल सागर में कई शिप्स पर हमला कर चुके हैं, जिनमें भारत की शिप्स भी शामिल हैं। इन्हीं हाईजैक्स की वजह से भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ अपने इकोनॉमिक कॉरिडोर में बिजनेस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ऐसे हाईजैक्स होते हैं तो अधिकतर शिप्स छूट तो जाती हैं, लेकिन दो देशों के बीच बातचीत होती है और कई डिस्कशंस होते हैं जिसमें काफी समय चला जाता है, जिससे व्यापार पर असर पड़ता है। और इसी वजह से भारत को अपने इकोनॉमी कॉरिडोर्स में माल सप्लाई करने के लिए लंबे रूट्स लेने पड़ रहे हैं, जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। और ऐसे तंग माहौल में हमेशा कार्गो शिप हाईजैक होने या किसी देश द्वारा बेवजह रोके जाने का खतरा बना रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से इस मिडिल ईस्ट वॉर में भारत को कौन सा कदम उठाना चाहिए, और अगर ये जंग ज्यादा लंबी चलती है तो इससे भारत को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।